40 साल तक अरब मुल्क इराक पर हुकूमत करने वाले सदर सद्दाम हुसैन की कहानी असल में है क्या? एक गरीब फैमिली में पलने वाला यतीम बच्चा खित्ते के अहम तरीन मुल्क इराक का सरबराह कैसे बना? सदर सद्दाम ने ईरान इराक जंग में कैसे अपने दुश्मन को शिकस्त दी? उनके पाकिस्तान के साथ कैसे मरासिम थे? क्या ये सच है कि सद्दाम हुसैन अपने ही मुल्क के हज़ारों लाखों शियों का कातिल था? सदर सद्दाम का आखिर क्या कसूर था कि उसे ईद उल अज़हा के रोज़ सूली पर लटका दिया गया? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक और वर्ल्ड लीडर सद्दाम हुसैन के बारे में जानने वाले हैं। मशहूर व मारूफ आलमी रहनुमाओं की बायोग्राफी वीडियो की 7वीं किस्त में खुशामदीद कहते हुए मैं हूँ अतरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये साल था 1937 का और इराकी दारुल हुकूमत बगदाद से 170 किलोमीटर दूर शिया अक्सरियती गांव अल-औजा में हुसैन अब्दुल माजिद नाम के एक मजदूर अपनी अहलिया सुबह तलफा के साथ रहा करते थे। हुसैन अब्दुल माजिद का ताल्लुक सुन्नीउल अकीदा फैमिली से था। उसके 13 साला बेटे को कैंसर के मुहलिक मर्ज से मरे अभी चंद रोज ही गुजरे थे कि घर में दूसरे बेटे की पैदाइश होने वाली थी। इससे पहले कि हुसैन अपने बेटे की पैदाइश की खुशी देख पाते, वो भी कैंसर से लड़ते हुए चल बसे और यूं सुबह तलफा के पेट में पलती नन्ही जान दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गई। ऐसा भी बताया जाता है कि हुसैन की किसी से पुरानी दुश्मनी थी और उनकी मौत गोली लगने से हुई। हुसैन माजिद की बेवा सदमात सहते सहते अपने हवास खो बैठी थी। वो कभी अपना हमल गिराने की कोशिश करती तो कभी खुदकुशी करने लगती। लेकिन दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मारने वाले से बचाने वाली ज़ात पड़ी है। 28 अप्रैल 1937 के रोज़ सुबह ने बेटे को जन्म दिया। उस यतीम बच्चे का नाम सद्दाम हुसैन रखा गया। बाप की शफकत से महरूम सद्दाम हुसैन की मां ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली। सद्दाम का बचपन सौतेले बाप की डांट डपट सुनते और जुल्म ज़्यादती सहते गुजर गया। सौतेले वालिद के बुरे बर्ताव की वजह से सद्दाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी थी। मोहल्ले वाले भी उसका मजाक उड़ाया करते और उनका कोई दोस्त तक न था। तन्हाई और एहसास कमतरी का शिकार सद्दाम हुसैन के बारे में बताया जाता है कि गली मोहल्ले के शरारती लड़के उन पर धूस जमाते तो कभी उनकी बेइज्जती किया करते। सद्दाम हुसैन 10 साल का हो चुका था और उसने अभी तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। हालांकि उनके सौतेले भाइयों को दुनिया की हर सहूलत मैसर थी। एक रोज़ वो घर से भाग निकला और जैसे तैसे करके बगदाद शहर के नज़दीक आबाद अपने मामू खैरुल्लाह तलफा के पास आकर रहने लगा। मामू जान ने अपने यतीम भांजे को सीने से लगाया और उसे अपने बच्चों की तरह शफकत से पालने लगा। खैरुल्लाह तलफा सल्तनत उस्मानिया के इराकी रीजन में फौजी अफसर रह चुके थे और वो सियासत में भी काफ़ी मुतहर्रिक थे। मामू ने सद्दाम हुसैन को बगदाद के नेशनलिस्टिक स्कूल में दाखिला दिलवाया। तालीम से फरागत पर वो अपने मामू की सियासी सरगर्मियों में उनकी मुआवनत करने लगे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि उस दौर में हिंदुस्तान की तरह इराक भी बरतानवी साम्राज्य का हिस्सा था। सद्दाम अपने लड़कपन में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में खासे सरगर्म रहे। खैर, साल 1958 में इराक को ताजे बरतानिया से आज़ादी मिल ही गई। उन्हीं दिनों में खैरुल्लाह तलफा ने अपनी बेटी साजिदा का निकाह सद्दाम हुसैन से करवा दिया। 60 की दहाई तक वो इराकी बास पार्टी के सरकर्दा लीडर समझे जाने लगे। सद्दाम हुसैन 1964 में गिरफ्तार हुए और 18 महीनों तक जेल काटते रहे। एक रोज़ वो जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। यूं वो 3 महीने तक शाम में जलावतनी की जिंदगी गुजारते रहे, जबकि 2.5 साल तक मिस्र में भी रहे। 1968 में बास पार्टी ने इराक में अपनी हुकूमत बनाई। अहमो हसन अल बाकिर मुल्क के सदर बने, जबकि सद्दाम हुसैन नायब सदर। अहमो हसन ने अपने सियासी मुखालिफिन को रास्ते से हटाने के लिए खुफिया मिशन सद्दाम हुसैन को सौंपा और फिर वो वक्त भी आया कि जब सद्दाम हुसैन ने अहमो हसन अल बाकिर को भी रास्ते से हटा दिया।
1979 में उन्होंने अपने मोहसिन अहमो हसन पर प्रेशर डालते हुए उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया और खुद इराक के सदर बन गए। दोस्तों, याद रहे कि सद्दाम हुसैन पावर में आए तो उन्होंने अपने मामू और ससुर के एहसानात का बदला चुकाते हुए उन्हें कैपिटल सिटी बगदाद का मेयर बना दिया, जबकि उनके बेटे अदनान खैरुल्लाह तलफा को वज़ीर दिफा का कलमदान सौंपा। याद रहे कि ये सद्दाम हुसैन ही थे कि जिन्होंने करप्शन के चार्जेस लगने पर अपने ससुर को उनके ओहदे से चलता किया। तेल और दीगर मादनी वसाइल की दौलत से माला माल अरब मुल्क इराक पर 24 सालों तक सद्दाम हुसैन राज करते रहे। यूरोपी मौरखीन के मुताबिक स्टेज पर सिगार पीते नजर आने वाले सद्दाम हुसैन ने अपने तमाम मुखालिफिन को चुन चुन कर निशाना बनाया। उस दौर में अगर इराक में कोई सियासी नजरिया बचा तो वो सद्दामिज़्म था। सद्दाम हुसैन को जब भी किसी रहनुमा पर शक होता कि ये बगावत कर सकता है तो फौरन उसे मरवा दिया जाता। दोस्तों, आपने सद्दाम हुसैन को तस्वीर में फौजी स्टाइल के लिबास पहने देखा होगा और शायद आप ये समझते होंगे कि कई दूसरे अरब ममालिक की तरह सद्दाम भी फौजी आमिर होंगे, लेकिन ये बात सरासर गलत है क्योंकि सद्दाम कभी भी फौज में नहीं रहे। उनके दौर में इराक ईरान जंग की वजह से खित्ते के हालात इंतहाई कशीदा रहे, जबकि सद्दाम ने अपनी फौजें कुवैत में भी उतारी थीं। एक अंदाजे के मुताबिक इन जंगों में 10 लाख लोग लुग़माए अजल बने। फिर वक्त बदला और कई अशरों तक अमेरिका की आंख का तारा रहने वाले सद्दाम हुसैन आंखों में खटकने लगे। इराक पर जौहरी हथियारों की तैयारी का इल्ज़ाम लगाकर मार्च 2003 में हमला कर दिया गया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद का मुहासरा कर लिया गया। सदर सद्दाम के दोनों बेटों को शुमाली शहर मोसल में हमला करके कत्ल कर दिया गया। सदर सद्दाम कुछ अरसे तक रूपोश रहे। बिलाखिर उन्हें 13 दिसंबर 2003 के रोज़ गिरफ्तार कर लिया गया और अदालती ट्रायल शुरू हुआ। फिर 3 साल बाद 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अज़हा के रोज़ सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे उठाया गया, गले में फंदा डाला गया तो उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ना शुरू किया और फिर अगले ही लम्हे उन्हें फांसी दे दी गई। याद रहे कि उनकी फांसी के मनाज़र को लाइव दुनिया भर के मीडिया पर दिखाया गया था। सद्दाम हुसैन के हवाले से एक वाक़या मैं आपको सुनाती चलूं कि वो एक रात मामूल के गश्त पर थे। सामने एक गांव नजर आया तो सदर वहां पहुंचे और मुकामी लोगों से मिलने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव वहां पर जमा हो गया। सद्दाम हुसैन ने पूछा, आपको कोई परेशानी और तकलीफ तो नहीं? तो लोग कहने लगे, हम सब बहुत खुश हैं और अमन व सलामती की जिंदगी जी रहे हैं। सद्दाम हुसैन रुखसत चाहते हुए बोले, भाइयों, बस मेरे लिए दुआएं करते रहा करो। मैं जब तक जाग रहा हूँ तुम उस वक्त तक चैन से सोते रहोगे। जब मैं चला गया तो तुम कभी सो नहीं पाओगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वर्ल्ड लीडर सीरीज की पहली 6 इक़सात में हम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, उर्दन की मलका आलिया क्वीन रानिया, बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान, ईरानी इनकलाब के रूहे रवा आयतुल्लाह खुमैनी, साबिक भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद करने वाले नेल्सन मंडेला पर तफसीली वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप ये सारी की सारी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। डॉक्टर अब्दुल सलाम की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और जनरल याह्या खान को जानने के लिए इधर क्लिक करें। हमारा चैनल इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब करने और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।